जगत में आज शेयर बाजार की चर्चा होगी, दुनिया भर के बाजार की चर्चा होगी और हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से व्हाट्सएप जैसे जो कंज्यूमर सेंट्रिक ऐप हैं वो कितना ज़्यादा देश भर में और दुनिया भर में प्रभाव दिखा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं खबरों की आज के टॉप लाइन से। एशियाई बाजारों में तेज गिरावट का माहौल, घरेलू बाजारों पर भी दिख रहा है असर। जापान का बाजार निक्केई 2.25% तक गिरा है। स्टेटस टाइम्स में करीब 1.5% तक की कमजोरी देखी गई है। कॉस्पी भी 1.5% लुढ़का और ताइवान इंडेक्स में 1% से ज्यादा की कमजोरी। रघुराम राजन ने आरबीआई गवर्नर के तौर पर आज 2 साल पूरे कर लिए। उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में व्यापक बदलाव के साथ कई बड़ी घोषणाएं की और पिछले 2 सालों में इन निर्णयों को लागू किया है। राजन खुदरा मुद्रास्फीति को जुलाई में 3.8% पर लाने में सफल रहे, जो सितंबर 2013 में 9.8% पर पहुंच गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी ने रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल परियोजना में रोजनेफ्ट से 15% की हिस्सेदारी खरीदी है। यह हिस्सेदारी $1 अरब 35 करोड़ में खरीदी गई है। ये 15% हिस्सेदारी $1 अरब 350 करोड़ में खरीदी गई है। ओवीएल को रोजनेफ्ट की सहायक वेंकरनेफ्ट के निदेशक मंडल में 2 सीटें भी मिलेंगी। भारत इस साल खाद पर दिए जाने वाले सब्सिडी की बड़ी रकम बचा सकता है। बचत की गुंजाइश दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों की भारी कमी के चलते बनी है। उर्वरक सब्सिडी केंद्र सरकार पर बड़ा आर्थिक बोझ है। खाद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी मौजूदा समय में करीब 65,000 करोड़ रुपए है। तेजी से बढ़ती कॉल ड्रॉप की समस्या से उपभोक्ताओं को निजात दिलाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। सरकार हर कॉल ड्रॉप पर संचार कंपनियों से ग्राहकों को आर्थिक नुकसान का भुगतान करने को कह सकती है। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इसी हफ्ते ड्राफ्ट जारी करेगा। निजी दूरसंचार कंपनियों ने तर्क दिया है कि कॉल ड्रॉप जरूर होती है, लेकिन ग्राहकों को इसका आर्थिक नुकसान नहीं होता है। विमानन मंत्रालय जल्द ही सभी एयरलाइंस के सीईओ के साथ बैठक करके महंगे हवाई किराए को काबू करने के तरीकों पर चर्चा कर सकता है। उम्मीद है कि विमानन मंत्रालय की तरफ से ये सुझाव दिया जा सकता है कि एक तय सीमा के बाद किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। देश भर के बाजारों में एशियाई बाजारों की उठापटक का असर आज भी देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी करीब आज के कारोबार में 2.5% तक नीचे गिर गए। सेंसेक्स 563 अंक की गिरावट के साथ 25,202 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी 168 अंक की कमजोरी के साथ 7,655 के स्तर पर बंद हुआ। इस गिरावट के माहौल में घरेलू बाजार 13 महीने के निचले स्तरों पर बंद हुए हैं। बीएसई के सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। इस पूरे हफ्ते के कारोबार पर अगर नजर डालें तो सेंसेक्स में 4.5% और निफ्टी में भी करीब इतनी यानी 4.3% की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के नकारात्मक संकेतों के चलते शुक्रवार को एशियाई की बाजारों में काफी गिरावट रही है और खासकर जापान का निक्केई अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। इसके दबाव को भी घरेलू बाजार में महसूस किया जा रहा है। निवेशकों ने भारतीय बाजार में शुक्रवार को भारी बिकवाली के जरिए कुल 1,563 करोड़ रुपए निकाले हैं। खबर डालते हैं, एक नज़र डालते हैं अमेरिका में जो जॉब डेटा है वो किस तरीके रहे हैं। अमेरिका में अगस्त महीने के रोजगार सृजन की जो रफ्तार है वो उम्मीद से काफ़ी धीमी रही है, लेकिन बेरोजगारी दर करीब 7.5 साल के निचले स्तर पर यानी 5.1% पर आ गई है। अमेरिकी श्रम विभाग के आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार करीब 1,73,000 बढ़ा है, जो जुलाई के 2,45,000 के मुकाबले काफ़ी कम है। इसी तरह अगस्त में निर्माण क्षेत्र के रोजगार में 3,000 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले महीने ये आंकड़ा 7,000 रहा था। रोजगार के जारी आंकड़े हालांकि मजबूत हैं और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को सितंबर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू करने का समर्थन देने के लिए पर्याप्त हैं। देश भर में कॉल ड्रॉप और मोबाइल फोन सेवाओं की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं में अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी को अपनाने का चलन जोर पकड़ रहा है। हर महीने औसतन 36 लाख लोग अपनी मोबाइल कंपनी को बदल रहे हैं। ट्राई के ताज़ा आंकड़े जारी हुए हैं, जिसके अनुसार देश भर में अब तक करीब 16 करोड़ से भी अधिक उपभोक्ता मोबाइल कंपनियों को बदल चुके हैं। इसमें ज़्यादातर संख्या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के उपभोक्ताओं की है। ट्राई के अनुसार जून महीने में केवल 36 लाख लोगों ने मोबाइल फ़ोन कंपनी को बदलने के लिए आवेदन किया है, जबकि मई में यह संख्या 32,40,000 थी।
और आवेदनों की इस बढ़ती संख्या को पूरा करना मोबाइल कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस अभी जो आंकड़े आए हैं वो जून तक के हैं, तब तक नेटवर्क जोन के भीतर ही नंबर पोर्टेबिलिटी को अनुमति मिली थी। अब जुलाई से जबकि एमएनपी को पूरे देश भर में बढ़ावा दे दिया गया है, तो देखना होगा कि देशव्यापी एमएनपी के बाद कंपनी बदलने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। दुनिया का सबसे मशहूर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के मंथली एक्टिव यूजर्स अब 90 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हैं। फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था और उसके बाद से ही इसके यूजर्स की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। फेसबुक ने सिलिकॉन वैली की सबसे बड़े सौदे में $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा था। व्हाट्सएप ने सिर्फ 5 महीनों में ही 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स बढ़ा लिए थे। इससे पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि विकासशील देशों भारत, ब्राज़ील व रूस में इसकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। भारत की बात करें तो नवंबर में व्हाट्सएप पर भारत में 70 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे, जो इसके दुनिया भर के यूजर्स का करीब 10% हिस्सा हैं। चलते चलते आप सभी को एक बात याद दिलानी है, अगर आपने अपना आयकर रिटर्न अभी तक जमा नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। आयकर दाताओं को राहत देते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख 1 हफ्ते बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी है और इसमें बमुश्किल 3 दिन बचे हुए हैं और एक दिन रविवार भी है। फिलहाल अपने आयकर रिटर्न को जमा कीजिए और देश की प्रगति के हिस्सेदार बनिए। और बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अशोक के पास। शुक्रिया।